जिसका नाम दुराग्रह है वहां से गायब है। वो जिंदा है या मर गया? एंडरसन का सोचना है कि उसे माइकल ने, जो बिग डैडी का बेटा है, वो चुरा के लेके गया है। डिटेक्टिव सोसाइटी और मेहुल कंफ्यूज्ड है कि हो क्या गया है। कमांडर वासु भी इंजर्ड है। दुनिया के सारे डिटेक्टिव फिर से एक बार हाई अलर्ट पे आ गए हैं। वहीं मेहुल पाकिस्तान की डिटेक्टिव फातिमा के साथ कराची बीच पर शिप का वेट कर रहा है। वो मोहतरमा कौन थी जिसे आप आलिया कह रहे थे? मुझे लगा वो आलिया है, पता नहीं अब वो कहाँ गायब हो गई। शायद मैं कंफ्यूज हो गया होगा। आलिया तो इंडिया में है। मेहुल और फातिमा गन लोड करके गन सप्लायर का शिप से बाहर आने का वेट करने लगते हैं। ये शिप के अंदर से कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल उसके पास जाता है और उसके मुंह से टेप निकालता है। सच बताओ, ये शिप के अंदर से कोई बाहर क्यों नहीं आया अब तक? सर, वो लोग मेरे सिग्नल का वेट कर रहे हैं। इसका मतलब है जहाज में कोई सरगर्मी नहीं होगी जब तक यह सिग्नल नहीं देता। मेहुल उस आदमी के हाथ खोलने लगता है। मेहुल, आप ये क्या कर रहे हैं? ये शख्स उनको बता देगा। डोंट वरी, अगर ये कुछ भी गड़बड़ करेगा तो तुम इसे पीछे से गोली मार देना। तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। बिग डैडी के लोग तुम्हें मार देंगे। अब जैसे बोलता हूँ वैसा करो वरना गोली मार दूंगा। वो आदमी धीरे धीरे बीच की तरफ जाने लगता है। फातिमा, अगर ये कुछ भी गड़बड़ करे तो इसके पैर में गोली मार देना। मैं दूसरे साइड से जा रहा हूँ। मेहुल ट्री के पीछे से छुपते छुपते दूसरे साइड चला जाता है। वहीं वो आदमी बीच के पास जाते ही अपना हाथ हवा में करता है और फिंगर से कुछ सिग्नल देता है। सिग्नल मिलते ही शिप के अंदर से एक स्मगलर बाहर आता है और हाथ हवा में कर एक सर्कल बनाता है। रेडी फॉर एक्शन। वो दोनों आदमी इशारों में कुछ बात करने लगते हैं, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि वो आदमी ने शिप में खड़े स्मगलर को मेहुल और फातिमा के बारे में बता दिया है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए। उस आदमी के राइट साइड वाले फिंगर्स को देखिए। उसने सिर्फ 2 फिंगर्स ओपन करके रखा है। इसका मतलब वो शिप में खड़े स्मगलर को सिग्नल दे रहा है कि यहाँ 2 लोग और हैं और वो कोई और नहीं मेहुल और फातिमा है। फातिमा, फायर! फातिमा उस आदमी के पैर को टारगेट करती है, लेकिन तभी अचानक वो आदमी दौड़ते हुए शिप के अंदर चला जाता है और जाते जाते फातिमा को बाय करता है। फातिमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फातिमा, ओह नो! मेहुल तुरंत अपनी ब्लास्टिंग गन निकालता है। मौके का फायदा उठाकर मेहुल फातिमा के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर एक कंटेनर के पीछे छुप जाता है। आर यू ओके फातिमा? यस सर, आई एम फाइन। उधर शिप के अंदर से स्मगलर लगातार फायरिंग कर रहे थे। जाओ, ट्री के पीछे वो छुपे हैं। मूव! सारे स्मगलर्स एक दूसरे को कवर फायर देते हुए शिप से बाहर आने लगते हैं। फातिमा, तुम ये ब्लास्टिंग गन रखो और अपनी गन मुझे दे दो। तीतों से बहुत मजा आ रहा था। माशाल्लाह, क्या शानदार बंदूक है। रियली डिटेक्टिव मेहुल का जवाब नहीं। तभी अचानक एक बंदा पीछे से फायर कर देता है और बुलेट मेहुल के बाजू को छूकर निकल जाती है। मेहुल के हाथ से ब्लड निकलने लगता है। मेहुल वहीं कंटेनर के पीछे ही छुपा रहता है। वो बंदा ब्लड ड्रॉप्स को फॉलो करते हुए आगे आने लगता है। तभी अचानक पीछे से मेहुल उस पर अटैक कर देता है। मेहुल और फातिमा एक एक करके सारे लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे मेहुल को चक्कर आने लगते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन मेहुल हिम्मत से काम लेता है और लगातार फायरिंग करता रहता है, लेकिन मेहुल कमजोर हो रहा था। डिटेक्टिव मेहुल, क्या आप हमें सुन सकते हैं? थोड़ी ही देर में मेहुल बेहोश हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ तो गड़बड़ है। फातिमा मेहुल के पास जाने का सोचती है, लेकिन तभी अचानक समुद्र के पास हलचल होने लगती है।
लगता है बिग डैडी के लोग आ गए। मेहुल अभी भी फातिमा से कॉल पे कनेक्टेड था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। बिग डैडी के लोग हथियारों की डील करने के लिए बीच पर आ चुके थे और उधर मेहुल बेहोश पड़ा था। डिटेक्टिव फातिमा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो ब्लास्टिंग गन से बिग डैडी के शिप पर अटैक कर देती है। एक ब्लास्टिंग बुलेट सीधे शिप के फ्रंट में लगती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। शिप का लीडर जोरों से चिल्लाने लगता है, Deal cancel. I repeat, deal cancel. There is danger. बिग डैडी के सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। जहाज में क्या होगा? फातिमा शिप के अंदर जाती है तो शिप के अंदर गन्स और हैंड ग्रेनेड रखे हुए थे। या अल्लाह, अगर इतने सारे गन्स और बॉम्ब्स बिग डैडी के लोग अगर अपने साथ ले जाते तो पूरा शहर ब्लास्ट हो सकता था। फातिमा गन को चेक करने लगती है। स्नाइपर, AK-47, पिस्टल, इतनी सारी गन्स। फातिमा ने अपने पूरे डिटेक्टिव करियर और ट्रेनिंग में इतनी सारी गन्स एक साथ नहीं देखी थी। फातिमा शिप के और अंदर जाती है तो वहां पर हल्का हल्का सा अंधेरा था। अंदर जाते ही फातिमा किसी चीज से टकराती है। कौन है वहाँ? फातिमा तुरंत अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालती है और टॉर्च जला लेती है। यहाँ कोई तो छिपा है। तभी उसे किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। फातिमा आवाज के पीछे जाती है तो एक बंदा चुपके शिप के ऊपर जा रहा था। लगता है डर के मारे पानी में कूद गया। फातिमा वापस आने लगती है। तभी अचानक फातिमा की नजर एक पेटी पे पड़ती है। ओह नो। लॉजिकल में क्या आप बता सकते हैं फातिमा ने ऐसा क्या देखा कि वो डर गई? सोचिए। ध्यान से देखिए, एक हैंड ग्रेनेड का पिन निकला हुआ है। इसका मतलब वो आदमी जो पानी में कूद गया था उसने फातिमा को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। फातिमा शिप के विंडो से पानी में कूदने ही वाली थी कि वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। उधर मेहुल कंटेनर के पीछे बेहोश पड़ा था और उसका हाथ नीला होते जा रहा था। हो सकता है मेहुल के हाथ में जो बुलेट लगी थी उसमें जहर हो, लेकिन अब क्या होगा? मेहुल को कौन बचाएगा? तब नर्स मेहुल को सारी बात बताने लगती है। तभी वहां पर डिटेक्टिव फातिमा आ जाती है। फातिमा अपने घर से मेहुल के लिए पालक का जूस और हेल्दी ब्रेकफास्ट लाई थी। जनाब, आपकी सारे बदन में जहर फैल गया था। इसका मतलब उन लोगों की बुलेट में पॉइजन था। बेफिक्र रहे मेहुल।